क्या है? मोदी सरकार क्या अच्छे काम कर रही है क्या? सबको दबाने का काम कर रही है, एफआईआर लिखने का काम कर रही है मोदी सरकार। सबको दमन कर रही है अंग्रेजों की तरह, अंग्रेजों से बुरा दमन कर रही है मोदी सरकार। नौजवान को तो अब राहुल गांधी का फेवर कर रहे हैं। कोटा की जो जनसभा हुई बिल्कुल। उसको देखा गया। बिल्कुल। क्या अब आप लोग की जो उम्र के जो लोग हैं, आप लोग पेरेंट्स हैं, क्या आप लोग भी सड़कों पर उतरने वाले हैं? देखिए, अगर बच्चों का भविष्य गर्त में जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है कि पेरेंट्स और बच्चे साथ में उतरेंगे सड़कों पे। कोटा में जैसा कार्यक्रम हुआ, छात्र उमड़ आया। बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि छात्र उस कार्यक्रम में शामिल ना हो, मगर लाखों लाख छात्र शामिल हुआ। और राहुल गांधी जी मंच पर आते हैं तो क्या कहते हैं कि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, ये छात्रों की गूंज का कार्यक्रम है। छात्रों की गूंज हम किस तरीके से सदन तक पहुंचाए, मोदी जी तक पहुंचाए, इस तानाशाही सरकार तक पहुंचाए, ये कार्यक्रम था। मगर इस सरकार जो डरी हुई है, लगातार इस कार्यक्रम को रोकने का प्रयास कर रही है। मिलेगा। इन्होंने लूटा है। एक छात्र पूरे साल भर पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, उसके बच्चे माँ बाप फीस भरते हैं, तो अगर उनके फ्यूचर के साथ खेला जाएगा भैया, तो उनका तो इस्तीफा देना जायज़ ही है। तो मैं इस्तीफा मांग रहा हूँ। जैसे कि अहंकारी राजा की तरह ये अपना काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी। ऐसा नहीं करना चाहिए। विपक्ष भी एक पक्ष होता है, जैसे कि सामने वाले को जितना सम्मान आप देंगे उतना ही सम्मान आप बाद में जब आप विपक्ष में बैठेंगे तो पा सकते हैं। अन्यथा जैसा आप करेंगे वैसा आपके सामने आने वाला है। पूरे छात्र देश के, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों, पूरे छात्र इस समय मोदी सरकार के खिलाफ हैं। 80 से ज़्यादा पेपर लीक करा चुकी है मोदी सरकार। हर राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं। बताइए, छात्रों की आवाज़ कौन उठा रहा है? हमारे राहुल गांधी जी उठा रहे हैं छात्रों की आवाज़। जन जन तक राहुल गांधी जी की आवाज़ पहुंच रही है और सारे छात्र, पूरे उनके माँ बाप, सारे पेरेंट्स उनके साथ जुड़ रहे हैं। कोटा का जो उनका कार्यक्रम था वो किस भव्य सफल हुआ है, उसको देखते हुए पेरेंट्स हैं, आप कैसे देखते हैं आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? ये बच्चों के पेरेंट्स और स्वयं बच्चे बहुत परेशान हैं। सैकड़ों छात्रों ने खुदकुशी की है नीट को लेकर, बहुत सारे पेपर्स को लेकर। बताओ, बच्चों को भविष्य अंधकार में होगा। मोदी सरकार पर जू नहीं रेंग रही है उनकी भविष्य को लेकर। फिर धर्मेंद्र प्रधान लगातार गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस्तीफा नहीं दिया है सरकार ने। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। देश का प्रधानमंत्री डर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये शब्द LOP राहुल गांधी ने कहा। छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम देहरादून में होना था 17 तारीख को परेड ग्राउंड पर, जिसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद मन्नू मैदान में ये कार्यक्रम अब प्रस्तावित हुआ है, वेन्यू चेंज हो गया। छात्रों के बीच में आप देख रहे हैं लगातार राहुल गांधी बने हुए हैं। बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे उठा रहे हैं और इस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो छात्रों का जो पेपर लीक हो रहा है, इस मुद्दे को लगातार मुखर होकर राहुल गांधी उठा रहे हैं। और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए साफ ये कह दिया गया है कि 4-5 दिन में कुछ न कुछ माहौल अलग बनाने का प्रयास भी किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री डर चुके हैं। ये बात लगातार राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे और छात्रों के जो मुद्दे हैं उस पर भी बात होगी। सर, लगातार राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हो, कह रहे नरेंद्र मोदी जी डर चुके हैं, उनसे नमस्कार करते हैं और बार बार कहते हैं कि वो डर चुके हैं। छात्रों के तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? जो गलत करेगा, जो झूठ बोलेगा, जो फरेब करेगा, उसको डरना ही है। और राहुल गांधी जी सच्चाई के सिपाही हैं, हम लोगों के नेता हैं और हम लोगों को गर्व है कि वो ना किसी से डरते हैं ना दबते हैं और अपनी बात, जनता की बात, नौजवानों की बात, छात्रों की बात, महिलाओं की बात, सबकी बात बहुत ही बेबाकी से कह रहे हैं। और देश में सर्वमान्य नेता बने हुए हैं जो लगातार इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, लगातार मुखर है, लगातार जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे को उठा रहा है। कोटा में जो देखिए कार्यक्रम हुआ, कोटा में जैसा कार्यक्रम हुआ, छात्र उमड़ आया। बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि छात्र उस कार्यक्रम में शामिल ना हो, मगर लाखों लाख छात्र शामिल हुआ। और राहुल गांधी जी मंच पर आते हैं तो क्या कहते हैं कि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, ये छात्रों की गूंज का कार्यक्रम है। छात्रों की गूंज हम किस तरीके से सदन तक पहुंचाए, मोदी जी तक पहुंचाए, इस तानाशाही सरकार तक पहुंचाए, ये कार्यक्रम था। मगर इस सरकार जो डरी हुई है, लगातार इस कार्यक्रम को रोकने का प्रयास कर रही है, विफल काम कर रही है, मगर ये रुकने वाला नहीं है। राहुल जी आवाज़ बने हुए हैं और छात्र नौजवानों को पूरा साथ मिल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, राहुल गांधी को आपने कह दिया आपके नेता हैं, मोदी जी क्यों नहीं है? मोदी जी इस समय देश की आवाज़ बने हुए हैं, कई बार मन की बात
लेकर के आते हैं, उसमें देश के मुद्दे उठाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर अपने देश का नाम अगर रोशन हुआ है तो उसके पीछे मोदी जी का हाथ है। ये बातें लगातार तमाम चैनलों पे चलती। मोदी जी को नेता क्यों नहीं मानते? अभी वीडियो आया था, आपने देखा था किस तरीके से एक प्रधानमंत्री की गरिमा गिराई जा रही है, मेलोडी खिलाई जा रही है। हैं इस तरीके से करके क्या सम्मान हासिल किया जाता है? गौरवान्वित नहीं होते हैं आप लोग? काहे का गौरवान्वित होगा? बेइज्जती हो रही है, तू हो रही है। विश्व गुरु नहीं है, साफ पता चल गया है, उनके अंधभक्तों को भी पता चल गया है, कन्नी काट रहे हैं। अब हम लोग जब बात करते हैं तो आंखें नीची कर लेते हैं, कोई जवाब नहीं रह गया है किसी के पास में, ना कोई विश्वगुरु ना कोई वो घंटा घड़ियाल बन गए हैं। हर आदमी जो है समझ गया है कि ढोल जो है, ढोल के अंदर पोल है और झूठ का झामाझोल है, केवल झूठ झूठ झूठ। और झूठ से जो है अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अंधभक्त सब परेशान हो गए हैं कि कितनी सफाई दें, कितना बोलें, कितना बात करें। अब कोई बात करने की बात नहीं है, अब हर आदमी समझ गया है, पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। राहुल गांधी को रोका गया है, लगातार कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे भी तमाम लोग लिख रहे हैं कि माहौल राहुल गांधी खराब कर सकते हैं। जब देखिए तब छात्रों को खड़ा कर देते हैं, और नौजवान में अगर स्पार्क होगा तो बड़ी दिक्कत होगी। नेपाल में देखिए क्या हुआ, बांग्लादेश में देखिए क्या हुआ। क्या वही चाहते हैं कि आप देश में हो? जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोटा में बच्चों का प्रदर्शन, एक ऐतिहासिक प्रदर्शन उसको कहा जा सकता है। जिस तरह से उस भीड़ को उन लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जो हुजूम था बच्चों का, एक ऐतिहासिक हुजूम के रूप में उसको देखा जा रहा है। और जैसे कि अहंकारी राजा की तरह ये अपना काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी। ऐसा नहीं करना चाहिए। विपक्ष भी एक पक्ष होता है, जैसे कि सामने वाले को जितना सम्मान आप देंगे उतना ही सम्मान आप बाद में जब आप विपक्ष में बैठेंगे तो पा सकते हैं। अन्यथा जैसा आप करेंगे वैसा आपके सामने आने वाला है। हर बात पर राहुल गांधी सड़कों पर उतर आते हैं, कभी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ जाते हैं, कभी जाकर आप देख रहे कुलियों के साथ बैठ जाते हैं। अब नौजवानों का मुद्दा लेकर उतर गए हैं, कभी सड़कों पर उतर जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सब क्या चल रहा है? देखिए, एक बड़े नेता की यही पहचान होती है कि वो हर जाति, हर धर्म और हर गरीब अमीर के बीच में बैठकर उनका दर्द समझे। वह हमारे नेता में है। हमारे राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो लोगों के दर्द को भी समझते हैं और लोगों में विश्वास रखते हैं। ऐसे देख रहे हैं आप, राहुल गांधी लगातार नौजवानों के बीच में कुछ ही समय पहले कोटा में थे और छात्रों की गूंज, छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार नौजवानों की आवाज़ उठा रहे हैं। और लगभग 20 लाख से ज़्यादा जो नौजवान है जो नीट की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, वो पेपर लीक हुआ। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक मांग लिया गया, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। बहुत माहौल एकदम अलग लेवल पे बन रहा है। और अब मोदी जी को कह रहे हैं कि वो डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने ऐसा कहा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जनता में जो राहुल गांधी जो संदेश दे रहे हैं पूरे देश की जनता के लिए, पूरे छात्र देश के, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों, पूरे छात्र इस समय मोदी सरकार के खिलाफ हैं। 80 से ज़्यादा पेपर लीक करा चुकी है मोदी सरकार। हर राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं। बताइए छात्रों की आवाज़ कौन उठा रहा है? हमारे राहुल गांधी जी उठा रहे हैं छात्रों की आवाज़। जन जन तक राहुल गांधी जी की आवाज़ पहुंच रही है। और सारे छात्र, पूरे उनके माँ बाप, सारे पेरेंट्स उनके साथ जुड़ रहे हैं। कोटा का जो उनका कार्यक्रम था वो किस भव्य सफल हुआ है, उसको देखते हुए पेरेंट्स हैं, आप कैसे देखते हैं? आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। ये बच्चों के पेरेंट्स और स्वयं बच्चे बहुत परेशान हैं। सैकड़ों छात्रों ने खुदकुशी की है नीट को लेकर, बहुत सारे पेपर्स को लेकर। बताइए बच्चों को भविष्य अंधकार में होगा। इस मोदी सरकार पर जू नहीं रेंग रही है उनकी भविष्य को लेकर। पर धर्मेंद्र प्रधान लगातार गलत कार्य कर रहे हैं, लेकिन आज तक इस्तीफा नहीं दिया है सरकार ने। एज अ पेरेंट क्या कहेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी से और मोदी जी से? क्या कहेंगे? हम बिल्कुल ये चाहेंगे कि उनको हटा के तत्काल किसी योग्य व्यक्ति को बनाया जाए, साथ में मोदी भी इस्तीफा दें। देश के छात्रों के साथ खिलवाड़ करने के लिए, उनके भविष्य के साथ, उनकी मौत के जिम्मेदार हैं, उनके भविष्य के जिम्मेदार हैं। इनको मोदी को भी हटना चाहिए। मोदी जी क्यों कह रहे विश्व में डंका बज रहा है, विश्व गुरु हो गया, देश का नाम इतने विश्व पटल पे। देश को लोलपूर्ण जो बातें करके मोदी सरकार ने देश को दी हैं, अब वो खिलाफत में जा रही हैं। अब जनता समझ चुकी है उनकी खराब बातों को। वो देख रही है जनता की कितने गलत कार्य हो रहे हैं। आप मंदिर मुद्दा को देख लीजिए, चढ़ावा चोरी हो रहा है। SIT जांच करने के बाद भी कुछ रिजल्ट हासिल नहीं हुआ। आज तक इस्तीफा नहीं करा पाया वो चंपत राय का किसी का भी। और उसके वाले छात्र कितने सारे आंदोलन छात्रों के हुए, उनको दमन, उनको कुचलने का काम मोदी सरकार ने किया है। मोदी सरकार क्या अच्छे काम कर रही है? क्या सबको दबाने का काम कर रही है? FIR लिखने का काम कर रही है मोदी सरकार? सबको दमन कर रही है अंग्रेजों की तरह। अंग्रेजों से बुरा दमन कर रही है मोदी सरकार। नौजवान को तो अब राहुल गांधी का फेवर कर रहे हैं। कोटा की जो जनसभा हुई उसको देखा गया। क्या अब आप लोग की जो उम्र के जो लोग हैं, आप लोग पेरेंट्स हैं, क्या आप लोग भी सड़कों पर उतरने वाले हैं? देखिए, अगर बच्चों का भविष्य गर्त में जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है कि पेरेंट्स और बच्चे साथ में उतरेंगे सड़कों पे।
कब तक घर पे बैठेगा पेरेंट्स बच्चों के भविष्य के लिए? जब भविष्य चौपट होना ही है बच्चे का, तो क्या करेंगे पेरेंट्स बताइए आप? तो उतरना पड़ेगा, आज नहीं उतरेंगे कल उतरेंगे, उतरना पड़ेगा। और राहुल गांधी हम सबकी आवाज़ उठा रहे हैं, वो जन जन की आवाज़ उठा रहे हैं, सब मुद्दे वो लेके आ रहे हैं वो। और मोदी सरकार डरी है उनसे, सारी सरकारें डरी लेकिन हैं। मुद्दा तो उठा रहे, 2024 का चुनाव हुआ, सरकार तो नहीं बना पाए ना आप लोग। देखिए इन्होंने जो जनता को बहुत सारे जो लालच दिए, बहुत सारी चीज़ें दी, उनसे धीरे धीरे जनता विमुख हो रही है। जनता की समझ में अब आ रहा है कि इनके जो लालच केवल हमारे लिए खतरनाक है, जनता के लिए ये हमारा भविष्य खराब कर देंगे, हमारा देश खराब कर देंगे पूरा। अब जनता सीख रही है उन चीज़ों को, वो परिवर्तन आ रहा है, वो परिवर्तन आके रहेगा राहुल जी के नेतृत्व में। बिल्कुल, देखिए नाराजगी बहुत है, आप तो नौजवान हैं, कैसे देखते? पेपर लीक हुआ, तमाम प्रदर्शन होते हैं और किस तरीके से लाठी चार्ज होती है, चाहे वो बिहार की बात की जाए, चाहे वो प्रयागराज की बात की जाए, चाहे वो कोई भी घटना हो। आपने देखा कि छात्रों के साथ क्या हो रहा है और अब छात्र राहुल गांधी के साथ में कहा जा रहा है एकत्र हो रहा है। अभी जो परेड ग्राउंड में देहरादून के जो मीटिंग होनी थी छात्रों के साथ, उसको रद्द कर दिया गया है, अब मन्नू मैदान में होने जा रहा है कॉलेज में। कैसे देख रहे हैं, ये सब चल क्या रहा है? देखिए, देश का युवा एक पे एक बच्चा इस वक्त राहुल गांधी जी के साथ है। राहुल गांधी युवाओं की बात उठा रहे हैं। अभी पेपर लीक जैसे मामले हो, मैं तो मानता हूं कि अगर प्रदेश में अगर एक नई सरकार चाहिए, गठबंधन की चाहिए, तो वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की चाहिए जो आएगी। अच्छा, ये जो मुद्दा है इसको कैसे देख रहे हैं? छात्रों को अभी आपके जो साथी खड़े तो बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से रोकने का प्रयास भी हो रहा है। कोटा में जो जनसभा हुई उसमें रोकने का प्रयास हुआ लेकिन सफल नहीं हुए, और अभी भी जो परेड ग्राउंड पे जो रैली हो रही थी 17 तारीख को प्रस्तावित थी, वहाँ पे अब परमिशन नहीं दी जा रही। तो ये सब देख के आ रहे हैं, नौजवान क्या समझता है इस पर? नौजवान यही समझता है कि बदलेगा, परिवर्तन करेगा, कांग्रेस की सरकार लाएगा। राहुल गांधी जी एक बाहर से पढ़े हुए लीडर हैं, कोई अनपढ़ चाय वाले तो हुए नहीं। एक अगर वो चाय वाले हैं तो उसका प्रूफ भी तो होना चाहिए कि वो चाय वाले हैं। चाय वाले अगर वो थे तो प्रूफ कहाँ है? अगर वो दिखाते हैं मोदी जी कि मैं ये था, मैंने बहुत संघर्ष किया, तो उसका प्रूफ भी नहीं है। तो ऐसे लीडर्स अगर पब्लिक भावुक होकर इनको वोट देती है तो ये जायज़ नहीं है, मैं मानता हूँ। अच्छा, आप नौजवान हैं, आप क्या चाहते हैं मोदी जी को कौन से मुद्दे बात करनी चाहिए? मन की बात होती है, लेकिन उस मन की बात में कौन से बात होनी चाहिए? नौजवानों के मन में क्या बात है? एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, राम मंदिर पे भी बातें होनी चाहिए। राम मंदिर का ट्रस्ट का भी बहुत बड़ा इशू आया, राम मंदिर में जो घोटाला हुआ, तो ऐसे मामले तो जो युवा होते हैं वो भी तो भगते हैं, उन्होंने भी तो चंदा दिया है। तो ऐसे जो चंपत राय जो लोग हैं, जिन लोगों ने पैसे चोरी किए, उनको जेल हो। बहुत इश्यूज़ हैं, जॉब्स के इश्यूज़ हैं। तो अच्छा, एक सवाल और है। अभी राहुल गांधी नीट की जो परीक्षा है इसको लेकर के काफ़ी मुखर होकर के बोल रहे हैं और पिछले समय से ही बोल रहे हैं, और आपने देखा पिछली बार भी पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को एक तरीके से माफ़ किया गया, दोबारा फिर से लीक हो जाता है और अब की इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या इस्तीफ़ा देना जायज़ है या फिर धर्मेंद्र प्रधान जिस तरीके से हठधर्मिता पे लगे हुए हैं वो सही है? देखिए, इतने स्टूडेंट्स थे जिन लोगों ने सुसाइड किया, अगर इनका इस्तीफ़ा नहीं होगा तो कैसे चलेगा? इन्होंने लूटा है। एक छात्र पूरे साल भर पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, उसके बच्चे माँ बाप फीस भरते हैं, तो अगर उनके फ्यूचर के साथ खेला जाएगा भैया, तो इनका तो इस्तीफ़ा देना जायज़ ही है। तो मांग मैं रहे इस्तीफ़ा आप भी? मांग रहा हूँ। बिल्कुल, तो आप ये देख रहे हैं एक जो माहौल जो क्रिएट किया जा रहा है, जिसके बारे में राहुल गांधी एलओपी लगातार जो जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर चुके हैं, इस तरीके की बात वीडियो में कहा है। वो वीडियो सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से काफ़ी वायरल हो रही है और इस पर साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरे हुए हैं। परेड ग्राउंड पे देहरादून के जो छात्रों के साथ जो मीटिंग होनी थी, जो रैली होनी थी, उसको रद्द कर दिया गया और अब एक नई जगह जो मन्नू मैदान कहा जा रहा है वहाँ पे होना 17 तारीख को। लेकिन ये जो पूरा जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इस पर राहुल गांधी खुलकर कहते हैं कि अगले 4 से 5 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि सारा मुद्दा डाइवर्ट करने का प्रयास होगा। लेकिन राहुल गांधी पीछे नहीं हटने जा रहे, छात्रों से मिलेंगे। पहले कोटा में मुलाकात हुई थी, कोटा में जो जनसभा हुई जिसमें तमाम नौजवान जो एकत्रित हुए और नौजवानों के जो मुद्दे उठाए गए वो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुए, पूरे देश भर में चर्चा का विषय बने और अब देहरादून में ये मीटिंग होने जा रही है। क्या कुछ होगा, आपको लगातार सारी अपडेट्स देता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कोई सवाल हैं, सवाल ज़रूर लिखें, आपके सवाल पूछे जाएंगे। और जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।